अवतल लेंस लिखाने वाले थे, तो लिखो अवतल लेंस क्या है, यही ना। चलो लिखो अवतल लेंस क्या है। नंबर 2, अवतल लेंस, अच्छा क्या है लिखाए थे या डैश दिए थे सिर्फ लिख के? कॉनकेव, इतना तक ही ऐसे, ठीक है, ध्यान देना। सुनो, अब इसमें तुम डिफरेंस देख लो फटाफट कि लेंस का जो पहले वाला था वही दिखा रहे हैं, नया वाला भी आया नहीं है, ऑर्डर नहीं किए हैं। कल तुमको बताए उत्तल लेंस के बारे में। किस लेंस के बारे में? उत्तल लेंस में तुमने लिखा कि ऐसा लेंस जिसका किनारे पर का भाग पतला, किनारे पर का भाग अब बीच का भाग मोटा, बीच का भाग उसे कहते थे उत्तल लेंस। अब तुम ये देखो कि इसका किनारा वाला भाग जो है ना ये पतला है, किनारा वाला भाग क्या है? ठीक है, अब बीच वाला भाग है मोटा। एक बार सब छू के देख लो, एक दूसरे को दे दो, छू लेगा तो तुम छू के अगला को दे दो, देख लेगा, उसके बाद हमको पहुंचा देना। तब तक हम अवतल लेंस के बारे में लिखाएंगे, सोच रहे हैं। और हो गया, छू लिया, जाओ बिरबल को दो, बिरबल को दो। क्या हुआ बिरबल? रख लिया, रखने के लिए दिए। किनारे का भाग पतला बीच का मोटा है, बस इतना देख लो और कुछ नहीं अभी देखना है। और दूसरा एग्जाम परिभाषा इसका लिखाए थे हम, जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह उभरा होता है। अब बताओ, हेलो, इधर से प्रकाश जाएगा उधर से निकलेगा, उधर से जाएगा इधर से निकलेगा, तो जिधर से प्रकाश निकल रही है वो उभरा होता है, मतलब ऐसे उठा हुआ रहता है, उधरा उभरा होता है ना, धसा हुआ नहीं है ना, है ये धसा हुआ है, उभरा हुआ है, उभरा हुआ है, बाहर निकला हुआ रहता है, उभरा हुआ है, जैसे फुला हुआ है, उसको उभरा हुआ कहते हैं। तो इसके पहचान इसी को कहते हैं उत्तल लेंस। क्या, कौन सा लेंस कहते हैं? याद करो, शुरुआत में तुमको बताए थे कि लेंस जो होता है ना दो सतहों से मिलकर बना होता है। कितने सतहों से? इसको देखकर ये तो समझ गया होगा दो को सतह को जोड़ा है तब ऐसा बना है, नहीं तो अगर इसको खोल देंगे एक सतह इधर एक सतह इधर आ जाएगा। समझा बात को? इसका उल्टा जस्ट ये हो गया तुम्हारा अवतल लेंस। ये कौन सा लेंस हो गया? अवतल। जैसे कि इसमें था, इसमें तुम्हारा किनारे का भाग था पतला, अब बीच का भाग था मोटा, लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें क्या किनारा का भाग मोटा है, अब बीच का भाग क्या है? तो अब फोटो दिख रहा है इसमें, मेरा दिख रहा है क्या? दिख रहा है, बहुत अच्छा, तुम लोग भी दिख रहे हो इसमें। हाँ हाँ, बहुत सब दूर दिख रहा है। अच्छा, इसका किनारे का भाग मोटा, जैसे उसमें किनारे का भाग पतला, बीच का भाग मोटा, लेकिन इसका किनारे का भाग देखो मोटा है, अब बीच का देखो पतला है। जरा देख लो तो सबको सरका तो एक बार देख लेगा, जल्दी जल्दी करो, जल्दी जल्दी फटाफट। देख लिया? जल्दी कर लो। अरे खाली किताब में देखने से, पढ़ने से, लिखने से नहीं होगा, थोड़ा देखो समझो। अभी सिर्फ उसको देखो, फिर उसमें प्रतिबिंब कैसे बनेगा वो भी दिखाएंगे, कैसे लेंस में प्रतिबिंब बनता है वो भी देखोगे। देख लिया? दो सतह से मिलके बना है, दो सतह से मिला है ये लेंस, सब बना है लेंस। समझ गया? चलो लाओ, बहुत हो गया, पहली बार छुआ होगा हमको पता है। चिंता मत करो, यही लेंस बुढ़ारी पे लगेगा तुमको, बुढ़ा हो जाओगे ना यही सब लेंस लगेगा आंख में। किसी को कोनो लेंस, किसी को दूर का दृष्टि रहेगा। देख लिया? देख लिया ना? अभी प्रतिबिंब का निर्माण नहीं पढ़े हो तो इसको हम जैसे वैसे रख देते हैं, प्रतिबिंब निर्माण पढ़ोगे ना तब बताएंगे प्रतिबिंब कैसे बनता है, इसी बोर्ड पर प्रतिबिंब बना के दिखाएंगे। अब इसको रखते हैं, क्योंकि याद करो अवतल दर्पण उत्तल दर्पण जब पढ़ा रहे थे तो उसका बताए थे ना, मोमबत्ती का फिगर बना के दिखाए थे प्रतिबिंब, इसका भी दिखाएंगे, चिंता क्या कर रहे हो। इसको रख देते हैं हम अभी, इसका भी काम न है, अब फिर बीच में आएगा काम तो फिर बताएंगे, अभी रख देते हैं। तो आगे सुनो, अब तुम अवतल दर्पण का लिखे परिभाषा लिख लो, लिख सकते हो ना? अब क्या लिखोगे बोलो, उसमें क्या लिखा था बोलो तो? अब इसमें लिखो जिस लेंस का
जिस लेंस के किनारे का भाग मोटा, किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है, किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है, उसमें क्या लिखा था? उसे उत्तल लेंस कहते हैं या उत्तल लेंस कहलाता है, क्या लिखा था? तो इसमें लिख लो, इस अवतल लेंस कहते हैं। जिस लेंस का किनारे का भाग मोटा तथा बीच का भाग पतला होता है उसे अवतल लेंस कहते हैं। अच्छा, उसमें भी याद दे के लिखा था दूसरा परिभाषा, उसी तरह से इसमें भी याद दे के कोमा दे के नीचे पैराग्राफ चेंज करके लिखो दूसरा परिभाषा इसका, लिखो। अब रुको 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 रुको, अपवर्तक सतह की बात कर रहे हैं। इसमें तुमको लिखाए थे अपवर्तक सतह, यही अपवर्तक सतह है। अपवर्तक समझते हो ना? परावर्तक की बात नहीं कर रहे हैं। दर्पण में परावर्तन होता है, लेकिन लेंस में क्या होता है? अपवर्तन होता है। इस इधर से प्रकाश गया, उधर से निकल गया, इसे कहते हैं अपवर्तन। लेकिन इधर से गया, इधर से लौट गया, इधर से गया, इधर से टकरा के लौट गया, उसे दर्पण कहते हैं। दर्पण में यही ना होता था? दर्पण में इधर से प्रकाश टकराती है तो उसी माध्यम में लौटती है, लेकिन इसमें माध्यम बदलता है। इसमें इधर से जाएगा तो इस साइड से निकलेगा, मतलब कि इधर से जाने का मतलब ये हो गया, हवा से जो गया, हवा में वापस आने के लिए इसको शीशा का सामना करना पड़ा, यानी इस लेंस का अंदर जाना पड़ा, तब ना निकला। समझा कि नहीं बात को? तो यहाँ माध्यम बदलता है, इसलिए यहाँ अपवर्तन, वहां परावर्तन। परावर्तन तो पहले पढ़ चुके हो, ये अपवर्तन है। तो इसका जो याद है कि तुमको परिभाषा एक और बताई थी, उसमें क्या बताए थे? वह लेंस जिसका परावर्तक सतह उभरा होता है, जैसे बीच में मोटा है ना, तो मोटा क्यों? तो उभरा कहते हैं, बीच उभरा है। लेकिन इसका जो बीच वाला भाग है, इसका बीच वाला भाग धसा हुआ है, तो इसमें लिख सकते हैं ना, वैसा लेंस जिसका परावर्तक सतह धसा होता है, उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस। लिखो याद देके। उसमें क्या लिखाए थे? जैसे सेम टू सेम लिखाएंगे, उसमें क्या लिखाए थे? बोलो जल्दी, याद देके। हाँ, इसमें भी लिखो, जिस लेंस का दोनों अपवर्तक सतह इसमें उभरा नहीं लिखोगे, इसमें लिखोगे धसा, धौ चंद्रबिंदु दंत स्वा का धसा होता है अपवर्तक सतह, धसा होता है, उसे अवतल लेंस कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अवतल लेंस कहते हैं। एरो देखे कुछ लिखवाए थे क्या कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? लिखाए थे? यहाँ भी एरो देके लिखो। क्या बिरबल ने लिखा है? इतना लेट कैसे हुआ? जो देर हो गया था क्या? चलो एरो देके लिखो, तीर देके। अवतल लेंस को अपसारी लेंस, अवतल लेंस को अपसारी, अपसारी, खाली सारी नहीं लिखना, अपसारी लिखना। अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहा जाता है। एक बहुत बड़ा डिफरेंस बता देते हैं, रुक जाओ, यहां तक लिख लिया। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है जो विद्यार्थियों में पैदा होता है बार बार। क्या? सुनो, यहाँ पर जो है उत्तल को ध्यान देना, यहाँ पे उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं, लेकिन वहां पर दर्पण में याद करो, उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते थे। जैसे यहाँ पर ध्यान देना, वहां पर क्या है? वहां पर हम यहाँ अभी हम जस्ट तुमको लिखा है, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, लेकिन अवतल दर्पण को अपसारी दर्पण नहीं कहते हैं, अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। कारण देखो क्या है, कारण तुमको तब अच्छे से समझ में आ जाएगा जब इसमें प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ोगे। सीधी सी बात है, क्या? देखो, अभिसारी और अपसारी, इस दोनों में अंतर क्या जानते हो? ये कहाँ लगता है? अभिसारी वहां लगता है जहां सब किरणें एक जगह आके मिलती है, एक पॉइंट पे आके मिलती है ना सब किरणें, वहां अभिसारी लगता है। अपसारी कहाँ लगता है? जहां एक बिंदु से मतलब कि प्रकाश की किरण जाकर फैलती हुई प्रतीत होती है, मतलब कि एक बिंदु पर मिलती है नहीं। अब तुम ये देखो कि अवतल दर्पण में क्या होता था? प्रकाश की किरण ऐसे टकराती थी,
फोकस पे गुजरती थी, ऐसे टकरा के थी, तो यह प्रधान अक्ष, तो फोकस बिंदु पे आके मिलती थी कि नहीं मिलती थी? जितनी सारी समांतर जाने वाली प्रकाश की किरणें होती थी सब फोकसे पे आके मिलती थी, तो सब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर जाकर मिलती थी, तभी हम बोलते थे कि अवतल दर्पण को अब अभिसारी दर्पण भी कहते हैं, क्योंकि अभिसारी का मतलब होता है एक बिंदु पर मिलना। लेकिन दरअसल बात यह है कि ये था अवतल दर्पण, लेकिन अगर मैं बात करूं अवतल अवतल लेंस का, ये जो अवतल लेंस है इसकी बात करूं, यहाँ पर जो प्रकाश की किरण है ना, वो एक बिंदु से इस तरह मिलती हुई प्रतीत नहीं होती है, इसका प्रतिबिंब का निर्माण करोगे तब समझ में आएगा। यहाँ पर दर्पण का सीधा समझ लो, दर्पण और लेंस एक दूसरे का उल्टा होता है, कंडीशन मतलब कि लाइट का परावर्तन और अपवर्तन के नियम में। अभी जब पढ़ाएंगे तो हम समझाएंगे डिटेल से, अभी इतना ही रहने दो, ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो यहां तक लिख लिया ना? लिखो, अब हेडिंग दो, लेंस से संबंधित, लेंस से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं, विभिन्न परिभाषाएं, विभिन्न परिभाषाएं, लेंस से संबंधित विभिन्न परिभाषाएं, लिखा? अब रुको, अब तुम्हारा ध्यान बिल्कुल यहाँ मेरे पास होना चाहिए, कुछ देर के लिए कलम रोक दो, रोक दिया, क्योंकि अब कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हो किसका? अवतल और उत्तल लेंस का। बातें करना बंद कर दो, अवतल और उत्तल लेंस का कंस्ट्रक्शन पढ़ने वाले हो। अभी तक तुमने सिर्फ इसको देखा, इसको देखा, ये आखिर में तुमको जो गोल दिख रहा है, ये गोलीय दर्पण, परवलय दर्पण नहीं है ना पढ़ रहे हो तुम? परवलय दर्पण तो बता दिए कल, हम परवलय नहीं पढ़ाएंगे, तुमको गोलीय दर्पण पढ़ना है। परवलय का परिभाषा लिखाइए दिए, लेकिन पढ़ना किसके बारे में है? गोलीय दर्पण के बारे में। अच्छा, गोलीय दर्पण उसको क्यों बोले? गोलीय लेंस क्यों बोले, सॉरी, गोलीय दर्पण क्यों बोलते थे? क्योंकि दर्पण किसी गोले का भाग होता था, अवतल और उत्तल दोनों किसी गोले का ना भाग होता था, तो उसी तरह से इसको गोली लेंस अगर बोलते हैं, चाहे वो गोली लेंस अवतल लेंस हो या उत्तल लेंस हो, पक्का ये किसी गोले का भाग होगा। जैसे तुम इसको ऐसे देखा ना, तो बीच में मोटा और बीच में मोटा और यहाँ पे किनारे में पतला है, तो पक्का ऐसे 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 है, मतलब कहीं ना कहीं किसी गोले का भाग है, गोल आकार का है, लेकिन गोले से काट के इसको निकाला गया है और दोनों को जोड़ दिया गया है। दो को गोले से काट के निकाले, दोनों को जोड़ दिया आपस में सेम साइज में, तो बन गया एक क्या? लेंस। लेकिन आखिर इस किस गोले का है ये, हमको वो पता करना है, किस गोले से काट के इसको निकाला गया है, फोकस करना। पहले ये जो अवतल उत्तल लेंस है, पहले मैं इसको बोर्ड पे बनाता हूँ, ये रहा तुम्हारा उत्तल लेंस। ध्यान देना, ये जो लेंस तुमने हाथ से छुआ वो ऐसा ही था, देखो किनारे बीच में कितना मोटा है, किनारे में कितना पतला है कि नहीं है? थोड़ा सा किनारा और पतला कर देते हैं, रुको फिर से बनाते हैं। सॉलिड बन नहीं रहा है, हाँ अब ठीक है। देखो किनारा देखो पतला है, लेकिन बीच देखो मोटा है कि नहीं है? ये कौन सा लेंस है? ये कौन सा लेंस? उत्तल लेंस है पागलों, जिसका किनारा दोनों साइड पतला बीच में मोटा होगा वो उत्तल लेंस है। कौन सा लेंस है? लेकिन अवतल लेंस में क्या था? अवतल लेंस में किनारा मोटा लेकिन बीच पतला। चलिए इधर बनाते हैं इसको।
क्या बोलो, इसको छुआ तो ऐसा था कि नहीं था? देखो देखो बीच देखो, किनारा देखो इसका मोटा है, ये किनारा देखो मोटा है कि नहीं है, देख लो ध्यान से। किनारा जो था इसका ऐसा ही था एकदम, लेकिन बीच देखो धसा हुआ है, बीच धसा हुआ है कि नहीं है। अभी सब बात समझ में आ जाएगा। अब एक्चुअली बात क्या है, ये दोनों लेंस गोलीय लेंस है। अब गोलीय लेंस होने का शर्त यह है कि पक्का वो किसी गोले का भाग होगा। किसका भाग होगा? अब अगर तुम ये ध्यान से देखो कि इधर से जो ये घुमा है ना, इधर से ये जो घुमा है ऐसे, ये पक्का किसी गोले का इस तरह से भाग होगा। इसको किसी गोले से काट के निकाला गया है। अगर इसको मैं पूरा करूं कि ये इधर वाला गोला ऐसा बनेगा, देखो बनेगा कि नहीं बनेगा। ये जो शेप इधर वाला जो ऐसे है, ऐसे जो है, ये जो ऐसे है इधर वाला, अगर इसको इससे काट के निकाल लिया जाए तो इसको अगर पूरा करेंगे तो गोला इस तरह से बनेगा कि नहीं बनेगा। इसी गोले से ना इसको काट के निकाल के इसके साथ ऐसे जोड़ दिए, जोड़े। और एक इधर वाला जो ऐसे है, जो ऐसे है, अगर इसको भी तुम पूरा गोला बनाओ तो ऐसा बनेगा गोला। इसका मतलब इसी गोले से काट के इसको भी निकाला गया है और यहाँ पे उस साइड से जोड़ा गया है। इसको मैं इस तरह से क्या करता हूँ, गोला बनाता हूँ इसका, जो वाजिब इसका गोला है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं कि एक लेंस जो बनता है वो दो सतह से बना है, ये तो हम जानबे करते हैं, दो सतह से बना है, लेकिन वो दोनों सतह दो गोला से काट के निकाला गया है। सही है कि गलत? सही है। दोनों गोला देख रहे हो, इधर वाला जो भाग है इसको इस गोला से, अब प्रत्येक गोले का एक केंद्र होता है कि नहीं होता है? प्रत्येक गोले का एक केंद्र होता है कि नहीं होता है? तो ये जो भाग है वो इस गोले का भाग है, इस गोला का केंद्र ये हो गया। केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, सेंटर। और इधर वाला जो ई भाग है, ये इसको इस गोला से काट के निकाला गया है। तुम गोला बढ़िया से बना लेना, हम गोला बढ़िया से नहीं बनाए हैं, ठीक? तो इसको जो है तुम गोला एकदम समान डिवाइडर ले लेना, घुमाने वाला जो आता है उससे बनाना, एकदम सॉलिड। जब अति करोगे तो इसका जो ये जो है, ये इस गोले का भाग है, इसका सेंटर यहाँ होगा कि नहीं होगा? बोलो, इसका सेंटर यहाँ होगा, इसका सेंटर यहाँ है, इसका सेंटर यहाँ है कि नहीं है? ये दोनों किसका सेंटर है? ये दोनों किसका सेंटर है? गोले का दोनों को गोले का सेंटर है। किसका सेंटर है? पहले से सीधे समझो। लेंस जिस गोले का भाग होता है, ध्यान से समझो, लेंस जो है जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। उस गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? लेंस का वक्रता केंद्र। तो ये जो दोनों केंद्र है तुम्हारा, ये केंद्र हो गया और ये केंद्र हो गया, ये दोनों जो है, ये दोनों। अब हमको ये बताओ, सुनो, पहले याद करो तुम दर्पण को याद करो। ये कौन सा दर्पण था ऐसे जो हम बाहर में पॉलिश किया हुआ रहता था और अंदर ये अवतल दर्पण था कि नहीं था? ये अवतल दर्पण था। अरे इधर तो वीडियो में भी नहीं आ रहा होगा। ये जो ऐसे है, ऐसे बाहर पॉलिश किया हुआ है, ये अवतल दर्पण था कि नहीं था? और ये जिस गोले का बना होता था, जैसे इस गोले का बना हुआ है, तो ये प्रधान अक्ष हो गया। यहाँ पर हम वक्रता केंद्र मानते थे, यहाँ फोकस मानते थे। तो इसको गोल पूरा करो तो ये वक्रता केंद्र जो तुम्हारा हुआ, ये किसका है? गोले के केंद्र को ही ना वक्रता के गोले के केंद्र को ही ना हम, ये जिस गोले का एक केंद्र है, इस गोले के केंद्र को ही कहते थे दर्पण का वक्रता केंद्र। उसी तरह से इस गोले के जो केंद्र है, इसी को बोलेंगे इस लेंस का वक्रता केंद्र। अगर हम यहाँ पे एक प्रिंसिपल एक्सिस इस तरह से खींचे तो पता चलेगा कि ये एक लेंस का, ध्यान देना, एक लेंस का दो केंद्र होता है, एक लेंस का दो वक्रता केंद्र होता है। पहला वक्रता केंद्र ई, दूसरा वक्रता केंद्र ई। क्यों हुआ दो वक्रता केंद्र? क्योंकि दो को सतह से मिलकर बना है। कितना सतह से? लेकिन दर्पण तो एक के सतह से बनता था। दर्पण के लिए दो सतह की जरूरत थोड़े है, क्योंकि वहां परावर्तन होता था, यहाँ अपवर्तन हो रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं लेंस जिस गोले का बना होता है, ये जो लेंस है जिस गोले का बना हुआ है, ये दोनों गोले का बना हुआ है। लेंस जिस गोले का बना है उस गोले के केंद्र को, उस गोले के, ये केंद्र हो गया, ये दोनों केंद्र गोले का केंद्र है, उस गोले के केंद्र को हम लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। किसका वक्रता केंद्र? लेंस का वक्रता केंद्र। चूंकि लेंस में दो सतह होता है, लेंस में कितना सतह होता है? दो सतह होता है, इसलिए इनके वक्रता केंद्र भी कितना होगा? दो गो। पहला वक्रता केंद्र, दूसरा वक्रता केंद्र ये। बात समझ में आया? तथा दो वक्रता केंद्र हो गया तो दो गो वक्रता त्रिज्या भी हो गया, हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? वक्रता केंद्र एगो तो वक्रता त्रिज्या भी एगो होगा, तो यहाँ पे ये हो सकता है, ठीक। अब सुनो, लेंस का जो केंद्र है ना, उसको हम यहाँ पे उसको O मान लेंगे, लेंस के केंद्र को। लेंस के केंद्र, लेंस का वक्रता केंद्र ये हो गया, ये दोनों, क्योंकि गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस के केंद्र को थोड़ी कहेंगे वक्रता केंद्र, लेंस के केंद्र को तो लेंस का केंद्र कहेंगे। बात समझ रहे हो कि नहीं?
लेकिन लेंस जिस गोले का बना है उस गोले के केंद्र को बोलेंगे लेंस का वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र, वक्र, वक्र मतलब वक्र आकार अर्थात गोल, जिसका वो केंद्र है उसको लेंस का वक्रता केंद्र बोल सकते हैं। लेंस का केंद्र ये हो गया, ओरिजिन इसको बोल सकते हैं, इसलिए ओ लिखे। सेंटर मतलब केंद्र, वक्रता केंद्र, इसलिए इसको C1, इसको C2 लिखेंगे ना, मिस्टेक हो गया, इसको C2, क्योंकि पहला वक्रता केंद्र, दूसरा वक्रता केंद्र वो। समझ में आया? अब यहां पर ध्यान देना एक बात और, क्या अभी जस्ट तुमको बताए कि अगर दो गो वक्रता केंद्र है तो वक्रता त्रिज्या भी दो गो होगा। कितना वक्रता त्रिज्या होगा? वक्रता त्रिज्या कहां से मापते हैं? दर्पण में, प्रधान दर्पण में कोई भी दूरी कहां से मापी जाती थी? ध्रुव से। लेकिन यहां पे कोई भी दूरी लेंस के केंद्र से मापी जाएगी। कहां से मापी जाएगी? लेंस के नहीं रुको, हाँ अच्छा एक मिनट रुको, ये बताओ हमको कि दर्पण की बात, दर्पण में था कि ध्रुव से मापी जाती थी कोई भी दूरी, ठीक है। यहां पर अच्छा वक्रता त्रिज्या हम किसको बोलते थे? वक्रता त्रिज्या किसको बोलते थे? ध्रुव, वहां पे वक्रता त्रिज्या बोलते थे कि वक्रता केंद्र से लेकर ध्रुव तक की दूरी को बोलते थे कि नहीं बोलते थे। लेकिन यहां पर क्या है, यहां पे ध्यान देना कि यहां पर जो तुम्हारा वक्रता त्रिज्या होगा, एक मिनट, यहां पे कंस्ट्रक्शन में फोकस हो गया प्रधान, बना, बन रहा है, हाँ बना। सुनो, अच्छा सुनो, यहाँ पर ध्यान देना, हेलो यहाँ फोकस करो, मैं वक्रता त्रिज्या के बारे में समझा रहा हूँ, ध्यान देना। ये जो गोला है तुम्हारा, ये गोला, यहाँ पे ध्यान होना चाहिए, ये जो गोला है, ये जो गोला है, गोला, तो इसके केंद्र से लेकर इसके परिधि के किसी एक बिंदु पर जाओगे तो उसको क्या कहते हैं? वक्र त्रिज्या कहते हैं। वक्र है तो वक्रता त्रिज्या कहते हैं। जस्ट इसी प्रकार से ये अगर केंद्र है तो इस यहाँ से तुम यहाँ चले जाओ, यहाँ चले जाओ, यहाँ किसी भी इसके बिंदु पर चले जाओगे, यहाँ तक भी आ सकते हो, वो कहलाएगा तुम्हारा वक्रता त्रिज्या। लेकिन इधर लेंस है तो इधर नहीं जाते हैं, हम यहाँ पे मिला देते हैं यहाँ पे, तो ये C1 से लेके यहाँ तक जो है तुम्हारा ये वक्रता त्रिज्या कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वक्रता त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं, तो इसको R1 भी हम बोल सकते हैं। और यहाँ से हम चाहें तो यहाँ तक आ सकते हैं, इसको थोड़ा सा और बड़ा बनेगा ये, ठीक है, इसको और बड़ा बनेगा, ये थोड़ा सा कम बन गया है, अब ठीक लग रहा है, अब लग रहा है कि गोला है। तो यहाँ से इस वक्रता से लेकर यहाँ तक किसी भी एक बिंदु पर मिला देंगे, ये कहलाएगा मेरा वक्रता त्रिज्या R2। बात समझा कि नहीं समझा? बोलो, समझ गया? चलो ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देना, सुनो, यहाँ पर ध्यान देना, ये जो बनाए हैं ना, ये जो बनाए हैं, ये है तुम्हारा उत्तल, उत्तल लेंस का। क्या बात कर रहे हो? किसका बात हो रहा है? शादी ब्याह करना है क्या? तब क्या बिरबल? तो ये उत्तल लेंस बनाए, हमने जाना अभी क्या क्या कि एक उत्तल लेंस जो होता है या कोई भी लेंस दो सतहों से मिलकर होता बना होता है, और उत्तल लेंस जिस सतहों से मिलकर बना होता है उसका जो केंद्र होता है ना, पहला भाग का इधर हो गया ये वक्र, दूसरे भाग का इधर हो गया ये वक्र, ठीक है।
दोनों का अलग अलग केंद्र होता है। जैसे इस भाग का केंद्र ये हो गया वक्र यानी कि गोले का केंद्र, इसी गोले के केंद्र को कहते हैं हम लेंस का वक्रता केंद्र, और वक्रता केंद्र कहते हैं वक्रता केंद्र एक। और इधर वाला जो गोला का बना हुआ है ये कटा हुआ भाग, इसके वक्रता केंद्र C2 हो गया। दोनों के वक्रता त्रिज्या हो जाता है R1 और R2। ये लेंस का केंद्र है। इतनी बातें हमने समझा किसमें, उत्तल लेंस में। किस लेंस में, जस्ट इसी प्रकार अगर हम समझना चाहें अवतल लेंस के लिए तो देखो क्या करेंगे। पहली बात, तुमको अवतल लेंस थोड़ा सा दूर बनाना पड़ेगा, इतना सटा के नहीं बना सकते हैं। चलो यहां बनाते हैं। चलो अच्छा, इसमें क्या है ध्यान देना, इसमें दोनों पार्ट को क्या किया है, उल्टा कर दिया, ऐसे घुमा दिया है। उत्तल लेंस था ना, दोनों को उल्टा घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया गया है। और घुमाने के बाद उधर ऊपर जोड़ दिया गया है। तो इसको अगर देखा ऐसे कर्व है ना, ऐसे कर्व है, ऐसे कर्व है, तो इसको ऐसे अगर घुमा है, देखो ये गोला बना कि नहीं बना। अच्छा इसको अगर ऐसे घुमाओ तो बोलो बोलो, ये गोला बना कि नहीं बना। तुम लोग अपने हिसाब से गोला बनाना, इतना भी बड़ा गोला नहीं बना किस बाहर हो जाए, ठीक है। तो ये देखो, इस गोले का केंद्र ये हो गया, इस गोले का केंद्र ये, और इस गोले का केंद्र ये। इसको बोलेंगे C1, इसको बोलेंगे C2 बोलेंगे। और ये हो गया, अगर मान के चलो लेंस का केंद्र, इसको O बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे। और ये तुम्हारा कहलाएगा क्या, एक एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर इसका भी वक्रता त्रिज्या ये हो जाएगा R1, इसका भी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाएगा, ये R2। हमको लगता है यहाँ तक समझ गया होगा। क्या इस दोनों फिगर को बना सकते हो, कंप्लीटली जल्दी बना लो। अभी जैसे बनाओ बनाओ, फेयर में एकदम पूरा गोल बनाना। एक बात और, रुक जाओ, बना तो रहे हो। अच्छा बनाओ, बनाओ पहले। बनाओ, तब तक मैं एक चीज समझने का प्रयास कर रहा हूँ। कुछ पूछना है क्या सिमरन। दिल का आना है। हाँ सेम साइन से कैसे कर देगा, सेम साइन से क्यों किया होगा, उसका कुछ रीजन होगा, दिखा दिखा, कुछ तो होगा रीजन। सेम साइन से करने के बाद होता है एक कंडीशन में। कहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 29 का 1 तो ठीक ही है, डिफरेंट साइन से ही किया है। कहाँ सेम साइन से किया है, डिफरेंट साइन ही तो है। नीचे देखो डिनोमिनेटर में प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस दिया है। ऐसा क्यों किया है जानते हो, ऐसा इसलिए किया है कि क्योंकि ऊपर में 1 माइनस साइन है ना, तो 1 माइनस साइन है, कॉपी तुम्हारा ऊपर में ये 1 माइनस साइन और 1 प्लस साइन मिलके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, होगा कि नहीं। 1 माइनस साइन स्क्वायर अंडर रूट आएगा तो कॉस स्क्वायर, और ये दोनों नीचे सेम है तो रूट हट जाएगा तो 1 प्लस साइन होगा। इसलिए ऐसा और ये अपोजिट करने का मकसद ये भी था क्योंकि आंसर नीचे में 1 प्लस साइन आना चाहिए, इसलिए ऐसा किया। तो थोड़ा सा इसमें जो है ना 2-4 स्टेप आगे भी देखना पड़ेगा, तब कुछ समझ में आएगा,
ठीक है, और आंसर में डिनोमिनेटर में 1 प्लस साइन है। अब तुम अगर चाहो तो इसको एक और तरीके से बना सकते हो, वो क्या, तुम रेशनलाइज करो डिफरेंट साइन से, ठीक, प्लस है ना, माइनस से ही करो, तो माइनस से करोगे तो जो आंसर आएगा वो तुमको इसको फिर इसको भी रेशनलाइज करना पड़ेगा। जैसे नीचे 1 प्लस साइन है, इसको भी आरएचएस को भी सॉल्व करना पड़ेगा, 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन, और जब करोगे तो हाँ फिर कॉस स्क्वायर आएगा, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस कॉस कटेगा, तो फिर आंसर आएगा दोनों का सेम। तो वैसे भी बना सकते हो, ऐसे ही ठीक है, कोशिश करना वैसे भी एक बार बनाने का, देखो तो आंसर आता है कि नहीं आता है। जैसे हम बताए दोनों का एलएचएस आरएचएस को सॉल्व करते एक बार देखते हैं होता ही नहीं होता, हम भी मतलब कि अनुभव से बोले, लेकिन होगा कि नहीं होगा एक बार देखो तो करके। मतलब कि इसमें जो है ना डिफरेंट साइन से इसको रेशनलाइज करो, ठीक है, उसका जो आंसर आएगा फिर आरएचएस को भी तुम रेशनलाइज करना, नीचे इसको अलग से सॉल्व करना आरएचएस को, दोनों का आंसर एलएचएस आरएचएस को सॉल्व करने के बाद आंसर सेम आना चाहिए। ये 1 प्लस साइन है, इसको 1 माइनस साइन बाय 1 माइनस साइन से रेशनलाइज करना, 1 हाँ हाँ बाय 1 माइनस साइन, तो नीचे क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो फिर कॉस स्क्वायर कॉस कॉस कटेगा, तो बनाओगे तब पता चलेगा, देखना आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। इसमें क्या है 32, इसमें सेक माइनस 10 बाई सेक प्लस 10 है, इसको रेशनलाइज किया है डिफरेंट से, तो इसमें सेक माइनस 10 आया, फिर नीचे जो है ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया, ये तो इक्वेशन 1 आ गया, नीचे वाला वैल्यू तो 1 होता है, सेक माइनस 10 इक्वेशन नंबर 1। 34 सेक 4 माइनस सेक 4 सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू इतना। एलएचएस में देखो दोनों में सेक स्क्वायर कॉमन आ सकता है कि नहीं, तो कॉमन किया यहाँ पे सेक स्क्वायर, तो यहाँ है सेक स्क्वायर माइनस 1 और सेक स्क्वायर माइनस 1, ठीक है, तो ये सेक स्क्वायर जो है इस सेक स्क्वायर को हम 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है, और यहाँ पे जो सेक स्क्वायर है इसको भी 1 प्लस 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, अब बाद में वहाँ पे माइनस 1 है तो लगा दिए माइनस 1, ठीक है। अब ये माइनस 1 और ये प्लस 1 दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचा क्या 1 प्लस 10 स्क्वायर इंटू 10 स्क्वायर, अब इस 10 स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा 10 स्क्वायर 10 पे पावर 4 आरएचएस बना। हाँ अब सुनो तुम लोग कहाँ तक हुआ, इसको बना लिया कंप्लीट, चलो ठीक है, तो इसका एक एक चीज जैसे अब परिभाषा उसको परिभाषित करोगे कि नहीं करोगे, जैसे पहला है वक्रता केंद्र के बारे में, लेंस के बारे में जानिए गए हो, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारा क्या होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए लिखो वक्रता केंद्र यानी कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसका वक्रता केंद्र, दर्पण का पहले लिख पढ़े हैं ना, अब तो लेंस का पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखना किस लिखोगे ये लेंस का वक्रता केंद्र, यही ना, या फिर वक्रता केंद्र लिखोगे तो समझ जाओगे लेंस का पढ़ रहे हैं, तो सीधा सीधा लिखो वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र ब्रैकेट में लिखो सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर लिख के डैश दो, सेंटर ऑफ कर्वेचर CURVATURE कर्वेचर लिखा, लिखा है? कल क्यों नहीं आया था, कल क्यों नहीं आया था, जवाब दो जल्दी, कहाँ गया था, क्या पेट खराब था, तब कहाँ, जरा फिरने, खेत क्यों, घास काटने, बकरी चराता है, तब क्यों गया था बोलो, कौन ही पटाने, पागले है कि रे, कौन ही पटा, लिखो उस दिन समझाया है, बोलना सिंचाई करने गए थे, आज ये बोल रहा है पानी पटाने गए थे, उस दिन बिरबल बोल रहा था पानी पटाने, अरे शुद्ध हिंदी हिंदी पढ़ते हो, बिहार बोर्ड में हो, सिंचाई बोलो, पानी पटाने क्या होता है, राधे ही राधे, चलो बोलो लिखो, लिखो लेंस जिस गोले का भाग होता है, देख लो कैसा अद्भुत सब विद्यार्थी है सिमरन, भले तुम बिहार बोर्ड में नहीं हो, सीबीएसई में, अच्छा है, बच के रहो बिहार बोर्ड के विद्यार्थी से, क्यों, अद्भुत सब है, अभी तो तुम 2 दिन आए हो इस बैच में, अभी आओ धीरे धीरे तब पता चलेगा ये सब है ना, मतलब
रुको न। तो हाँ ये बोल रहे थे हाँ कल आना ना, वो 3 बजे होगा तो ठीक। ये सबको गाय भैंस की तरह चराते हैं, ये सब जो है, ये सब बिहार बोर्ड का विद्यार्थी गाय भैंस की तरह होता है। लिखो, लेंस जिस गोले का भाग होता है, लेंस जिस गोले का भाग होता है, छड़ी कहाँ गया रे? लेंस जिस गोले का भाग होता है, लेंस जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को लिखो 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 लिखो, धुइयां उड़ा देना परीक्षा में पकड़ के। सब ये सब चीज परीक्षा में पूछेगा ना, कॉपी पेज फाड़ के लिखना। ऐसे एक विद्यार्थी बोला, अब विद्यार्थी से गया परीक्षा में कॉपी फाड़ दिया। बताओ, यही है बिहार बोर्ड के विद्यार्थी, समझी? बिहार बोर्ड के विद्यार्थी को बोला मास्टर जो नुनू बढ़िया से प्रणाम किया, आशीर्वाद दे दिया, कल के कलम तोड़ी का पेज कॉपी फाड़, पन्ना फाड़ी के लिखे हैं, टोटल पन्ना फाड़ दिया, कलम तरम तोड़ दिया। ऐसा नहीं करना। बाद में वो उल्टा टॉपर है, 0 पहले लग गया उसका। लेंस जिस गोले का भाग होता है, उस गोले के केंद्र को, उस गोले के केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। नीचे स्टार, स्टार देके लिखो। चूंकि, चूंकि लिखने सिखा चुके हैं, चौदरगु का चांद्रबिंदु को हर्षिका, चूंकि, चूंकि लेंस में 2 सतहें होती है, चूंकि लेंस में 2 सतहें होती है, अरे लाइट नहीं जल रहा है बोला, चूंकि लेंस में 2 सतहें होती है, इसलिए, इसलिए लेंस के 2 वक्रता केंद्र भी होते हैं, इसलिए लेंस के 2 वक्रता केंद्र भी होते हैं, तथा 2 वक्रता त्रिज्याएं भी होती है, तथा 2 वक्रता त्रिज्याएं भी होती है, तथा 2 वक्रता त्रिज्याएं भी होती है। लिख लिया? अलग दिखा सकते हो कॉपी? तो आरएचएस को नहीं करोगे तो कैसे होगा? तो बोल भी कि ये दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, रास्ता अलग है, मंजिल अलग। ध्यान से, हाँ चलो। नोट, नोट देके लिखो, नो का तो नोट, नो का तो नोट, जल्दी नोट करके लिखो, नोट में लिखो, दोनों वक्रता त्रिज्याएं, दोनों वक्रता त्रिज्याएं, दोनों वक्रता त्रिज्याएं आपस में समान हों, दोनों वक्रता त्रिज्याएं आपस में समान हों, यह कोई आवश्यक नहीं है, दोनों वक्रता त्रिज्याएं आपस में समान हों, यह कोई आवश्यक नहीं है, यह कोई आवश्यक नहीं है। मतलब दोनों वक्रता त्रिज्या कैसे समान हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, हम आगे समझेंगे इसके विषय में, इसलिए नोट अभी करवा दिए हम। चलिए अब अगला क्वेश्चन लिखो। प्रधान, प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, जल्दी लिखो, प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस। लिखा?
अच्छा, प्रधान अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस किसको कहते हैं? इसकी कोई परिभाषा याद करने वाला है? हमको ये बताओ। ई वक्रता केंद्र पहला है, ई वक्रता केंद्र दूसरा है, ये दोनों को हम ब्लू वाला लाइन से मिलाए हैं, ये ब्लू वाला लाइन से मिलाए हैं नहीं मिलाए हैं? बोलो। हम बोलेंगे वक्रता केंद्र C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली वक्रता केंद्र ये प्रधान अक्ष कहते हैं। बस सिंपल सी बात है, लिखो लिखो, प्रधान अक्ष कहते हैं। लेंस के वक्रता केंद्र C1 और C2 को, लेंस के वक्रता केंद्र C1 और C2 को, C1 और C2 को मिलाने वाली रेखा को, मिलाने वाली रेखा को प्रधान अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। चित्र में, चित्र में पूर्ण विराम देके लिखना, चित्र में, चित्र में। एक मिनट रुक जाओ। अब बताना हमको, अगर तुमको प्रधान अक्ष का नाम पूछ दिया, वैसे कहीं नहीं पूछेगा, कहीं नहीं, लेकिन फिर भी अपनी पहचान के लिए जानना आवश्यक है। और मेरा क्या कहते हैं उसको, मेरा फर्ज भी बनता है कि हम बताएं तुमको नाम। जैसे त्रिभुज का नाम लिखने के लिए आता है कि नहीं आता है? जैसे कि ये त्रिभुज है ABC, यहाँ पे 30 डिग्री का कोण है, तो इस कोण को बोलते हैं नाम के अनुसार कोण ABC बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? कोण ABC बराबर 30 डिग्री लिखते हैं, बोलो। या फिर इसको CBA भी लिख सकते हैं, CBA, कोण CBA बराबर 30 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं? दो तरीके से। उसी तरह से इस प्रधान अक्ष का नाम अगर पूछेगा तो तुम क्या बोलोगे? नाम क्या बोलोगे? तो बोलना क्या है, देखो, जिस जिस बिंदु से होकर वो गुजर रही है उस बिंदु का नाम लिख दो सिर्फ। जैसे पहला बिंदु C1 है कि नहीं? फिर दूसरा बिंदु क्या है? O, यानी कि लेंस का केंद्र, और तीसरा बिंदु क्या है? C2। तो ये तुम्हारा चित्र में C1O C2 जो है ये प्रधान अक्ष है। ये क्या है? लिखो, चित्र में C1O C2, C1O C2 प्रधान अक्ष है। क्या है? प्रधान अक्ष। अब सुनो, रुक जाओ, माथा दर्द करवा देते हो तुम लोग। अब ध्यान देना, यहाँ पर फिर हमको 5 मिनट थोड़ा सा बक बक करना पड़ेगा अच्छे से तुम्हारे लिए, और तुम्हारा फोकस यहाँ होगा तब तुम समझ पाओगे, नहीं तो नहीं समझ पाओगे। देखना, ध्यान देना। प्रधान अक्ष लिख लिया ना? अब तुमको बताने वाले हम फोकस के बारे में। किसके बारे में? फोकस के बारे में। फोकस के बारे में। फोकस क्या है? फोकस बिंदु की बात कर रहे हैं हम, ध्यान देना। फोकस। अच्छा, ये सब अभी क्यों समझाना अच्छे, इतना अच्छे से? क्योंकि अभी अगर नहीं समझोगे बढ़िया से, अभी अगर बढ़िया से नहीं समझोगे, फोकस इंग्लिश में भी लिख देते हैं, अभी अगर नहीं समझोगे तो तुमको न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। याद करो, दर्पण में तुमको फोकस के बारे में क्या बताए थे? दर्पण में फोकस के बारे में बताए थे, अवतल दर्पण में बताए थे कि अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें, या ऐसे प्रधान अक्ष के समानांतर, ये देखो दर्पण की बात करते हैं पहले, दर्पण की बात। ये दर्पण है, ये दर्पण है ना, ये दर्पण है। प्रधान अक्ष ये है, प्रधान अक्ष के समानांतर ये रहा समांतर, ये रहा समांतर, नीचे से भी समांतर, ये भी समांतर। प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, प्रधान अक्ष के समांतर, या फिर ऐसे बोल सकते हो, प्रधान अक्ष के समांतर अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, मतलब टकरा कर लौटने के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? इतनी बातें समझ में आई थी वहां पे, तो बस यहाँ पे समझने में दिक्कत नहीं होगा।
अच्छा एक मिनट, एक बात और, अवतल दर्पण में फोकस पर वास्तविक में मिलती थी, लेकिन उत्तल दर्पण में मिलती हुई प्रतीत होती थी। याद करो, पीछे मिलता था उत्तल दर्पण में। जैसे ये उत्तल दर्पण था, इसमें प्रकाश की किरण टकराई, टकराने के बाद उधर लौट गई, लौटी ना, फिर यहाँ भी टकराई, इधर लौट गई, लेकिन पीछे करने पर पता चलता था जिस बिंदु पर मिल रहा है ऐसे वो फोकस बिंदु है। यहाँ पर मिलती थी, वहां पे मिलती हुई प्रतीत होती थी दर्पण के अंदर में। याद करो, उसको हम बताए भी थे तो। अच्छा, इसीलिए तो अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता था, लेकिन उत्तल दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता था कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर वास्तविक में प्रकाश की किरण मिलती है, वहां काल्पनिक में मिलती है, दर्पण के अंदर में मिलती थी। इसीलिए मोमबत्ती का फिगर अवतल दर्पण में बोर्ड पे बनता था, लेकिन उत्तल दर्पण में दर्पण के अंदर में दिखाई देता था कि नहीं। उसका उल्टा, हर चीज दर्पण का उल्टा यहाँ तुमको मिलेगा। जैसे वहां पर अवतल दर्पण में तुमको, अवतल दर्पण में प्रकाश की किरणें टकराने के बाद फोकस पर मिल जाता था, लेकिन यहाँ अवतल में नहीं, यहाँ उत्तल में ऐसा होता है। किसमें होता है ऐसा? उत्तल में। अच्छा, उत्तल में मतलब परावर्तन है ना, अपवर्तन न होगा, अपवर्तन होगा। चलिए देखना ध्यान से, ध्यान से देखना। तो हम अब ऐसे बोल सकते हैं, ध्यान देना, ये रहा तुम्हारा प्रिंसिपल प्रधान अक्ष, ठीक है, ये वक्रता केंद्र C1 है, ये वक्रता केंद्र C2 है, ठीक है। अब यहां पर देखना कि हम बोल सकते हैं कि अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें, अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से, उत्तल लेंस की बात कर रहे हैं हम फिलहाल, उत्तल लेंस की, लेंस से अपवर्तन के बाद कि परावर्तन के बाद? परावर्तन के बाद तो दर्पण में न होता है, यहाँ क्या होता है? अपवर्तन के बाद। तो आ रही प्रकाश की किरणें दर्पण से अपवर्तन के बाद, देखो ये दर्पण है, ये दर्पण का मध्य भाग है, ध्यान देना। तो दर्पण से इधर नीचे से भी एक प्रकाश की किरण हम भेजते हैं, तो दर्पण से पर अपवर्तन के बाद, परावर्तन अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर ऐसे मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है, ध्यान देना, जिस बिंदु पर मिलती है, यहाँ पे मिला, इस बिंदु को हम कहते हैं फोकस बिंदु। क्या कहते हैं? लेकिन वहां पे ये होता था अवतल दर्पण में, और वो कंडीशन यहाँ पे होता है उत्तल लेंस में होता है। बात समझा? उसका उल्टा, जिसको समझ में आया है परावर्तन अपवर्तन, कहीं दिक्कत नहीं होगा। जो वहां घटना होता था अवतल में, वो यहाँ घटना होगा उत्तल में, जो वहां होता था उत्तल में, यहाँ हो जाएगा अवतल में। अच्छा, यहाँ वहां पे क्या होता था उत्तल में कि मतलब कि दर्पण के अंदर में मिलता हुआ प्रतीत होता था, वहां पे फोकस जो होता था, फोकस क्या होता था? मिलता हुआ प्रतीत होता था। जस्ट यहाँ पर क्या होगा ऐसा, ध्यान से समझना। यहाँ पर देखो, यहाँ पे घटना, ये रहा तुम्हारा कौन सा है, ये अब कौन सा लेंस है, ये तुम्हारा कौन सा लेंस है? अवतल लेंस है, अवतल लेंस, ये C1 और ये C2, ठीक है, C2। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा कि जैसे अनंत से प्रकाश की किरण इस तरह से जा रही है, ठीक है, ये अनंत से प्रकाश की किरण यहाँ से जा रही है, गई, यहाँ से यहीं से चेंज होता है, गई, नीचे से भी एक प्रकाश की किरण हमने भेजा। अगर ये प्रकाश की किरणें, अपवर्तन तो होगा, ये तो फिक्स है, अपवर्तन तो होगा। जैसे दर्पण में परावर्तन फिक्स था, होता था, अगर दर्पण में प्रकाश की किरण टकराएगी वापस उसी माध्यम में लौटेगी, लेकिन लेंस में अगर प्रकाश की किरणें जाएगी, लेंस में प्रकाश की किरणें, जो लेंस है, चाहे दोनों में से कोई भी लेंस हो, चाहे ये लेंस हो या फिर ये लेंस हो, बताओ, टॉर्च की लाइट इधर से जलाएंगे तो उधर रोशनी नहीं जाएगा, इसमें टॉर्च की लाइट इधर से जलाएंगे इधर नहीं जाएगा, अपवर्तन तो होगा ही, मतलब प्रकाश की किरण तो पार करबे करेगा, लेकिन प्रॉपर्टी अलग अलग होगा, प्रॉपर्टी अलग अलग होगा। कैसा प्रॉपर्टी? इसमें क्या हुआ, अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिला, लेकिन यहाँ पर अपवर्तन के बाद ये नहीं मिलेगा, ये क्या होगा, ये ऐसे निकल जाए, ऐसे उधर निकल जाएगा, ये इधर भाग जाएगा। बात समझा? मिल भी नहीं करेगा। तब पता चलता है, इसको जब पीछे करते हैं ना, पीछे करने पर पता चलता है, इसको जब पीछे करते हैं थोड़ा सा, तो पता चलता है कहीं ना कहीं इस बिंदु से आता हुआ प्रतीत हो रहा है। देखो, यानी कि जैसे कि उत्तल दर्पण में होता था, वो यहाँ पे अवतल लेंस में हो रहा है कि पीछे में कहीं ना कहीं यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत होगा। और तुम जानते ही हो कि दो वक्रता केंद्र तो दो वक्रता त्रिज्या तो दो फोकस भी होता है, तो इसमें भी यहाँ पर वास्तविक में मिला यहाँ पर, लेकिन वहां पर जो है वो दूर भागता हुआ प्रतीत होता है प्रकाश की किरणें। तो पीछे आने पर पता चलता है कि लेंस में सामने में ठीक है तुम उधर जा रहा है, लेकिन जैसे उसमें उत्तल दर्पण में दर्पण के अंदर में मिलता था, उसी तरह से अवतल लेंस में दर्पण के लेंस के पीछे मिलता हुआ प्रतीत होता है। तो यहाँ पर यही दोनों के डिफरेंस है। बात समझा? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जब प्रकाश की किरणें किसी लेंस से
एगो लेंस की बात नहीं करेंगे हम, किसी भी लेंस में, या उत्तल या अवतल, यही ना। तो जब प्रकाश की किरणें उत्तल या अवतल लेंस में परावर्तन या अपवर्तन, अपवर्तन, क्या चीज, अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत मतलब समझते हो ना, वास्तविक रूप में नहीं मिलती है, वास्तविक रूप मिलती तो अलग बात था, यहाँ पे वास्तविक मिल रही है, वहां पे मिलती हुई प्रतीत होती है पीछे। तो हम ऐसे बोल सकते हैं, या तो उत्तल या तो अवतल लेंस में अनंत से आ रही प्रकाश की किरणें अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? लिख सकते हो, अब लिखो, एक मिनट रुक जाओ, फोकस लिख लो, लिखो। आया, बोलने के पीछे कुछ अभिप्राय? हाँ, टाइम कहीं जाना है क्या? तब कहाँ तक बना तुम्हारा? 2 बचा है, मतलब कि 41 तक में 2 बचा है, बना ही लो उसको। अच्छा, क्या चीज? ओ लाइव क्लास, अच्छा। टाइम बैच नहीं लिए हो तब? कहाँ पे? अभी यूट्यूब पे अभी फर्स्ट क्लास फ्री आता है, तो आज फिजिक्स का होगा। अच्छा, वो पीडब्ल्यू का ही। और 5 बज गया, देखो तो 5, ठीक है, तब जाओ, रहने दो, जितना बना लो कल। कितना बैच दे रहा है पीडब्ल्यू? 2400। अच्छा, हाँ आ जाएगा, क्यों नहीं आएगा, सीबीएसई के स्टूडेंट को सीबीएसई वाला समझ में आएगा, देखो न पहले, आज ही स्टार्ट है। नहीं, 3 दिन पहले मैथ का हुआ था, फिजिक्स लिए थे, उसका बायो का वो समझी मैम। तो क्लास की उसका? हाँ, दोनों का किए, अब आज है। समझ में नहीं आया? आ गया, लेकिन हमको मैथ ऑनलाइन समझ इतने अच्छे से नहीं आता है, लेकिन मैथ आ गया, बायो आ गया, आज फिजिक्स देखते हैं। देखो ये केमिस्ट्री भी देखना ना, अब थोड़ा आराम से जा। चलो, लिखो, 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 लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, हम सिर्फ लेंस लिखा है, कौन सा लेंस नहीं लिखा है, इसका मतलब दोनों लेंस की बात कर रहे हैं। लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें अब हमको पता चला कि टारगेट बोर्ड जो है वो इसी किताब से पढ़ाता है, काफी सारा कंटेंट उसका मिलता है इससे, और हम जो इस किताब से पढ़ा रहे हैं आलोक पब्लिकेशन से, इसका लैंग्वेज हम 10% यूज कर रहे हैं, 90% लैंग्वेज मेरा अपना है, जितना तुमको लिखा है ना लैंग्वेज, वो हम अपनी भाषा में लिखाते हैं, वो किसी किताब में नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो लैंग्वेज हम देखते हैं सटीक है, किताब मतलब कि अपनी भाषा में है, वो हम सेम टू सेम लिखा देते हैं, छोटी मोटी चीजें बाकी सब अपने से करते हैं। इसका जितना भी न्यूमेरिकल्स होता है वो सब अपने तरीके से हम बताते हैं, चाहे वो केमिस्ट्री हो या फिजिक्स हो, न्यूमेरिकल अपने तरीके से बताते हैं ताकि तुमको समझ में आए बेहतरीन तरीके से। जैसे उसको मैथ पढ़ा रहे थे RS अग्रवाल का, वो क्या बोली कि मैथ समझ में ऑनलाइन नहीं आता है, एक्चुअली वो बैच लिया है पीडब्ल्यू का, सीबीएसई का है, तो उसमें जो है मैथ में RS अग्रवाल की किताब में जो मैथ बनेगा यहाँ से यहाँ तक में, वो मैथ का क्वेश्चन मात्र 4 गो लाइन में बनाया है, 2 स्टेप के बीच कम से कम 4 और स्टेप आएगा, वो सब बिल्कुल एकदम इतना एकदम शॉर्ट में बनाया है कि विद्यार्थी को कभी समझ में नहीं आएगा। एक हम ही टीचर ही हो सकता है जो उसको समझ सकता है, क्योंकि टीचर 2-3 स्टेप आगे तक सोच लेता है, क्योंकि पढ़ा हुआ चीज है इसलिए। हाँ, लेंस के प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरणें, आ रही प्रकाश की किरणें लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से अपवर्तन के बाद, लेंस से
अपवर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को लेंस का फोकस फोकस बिंदु कहा जाता है, उस बिंदु को लेंस का फोकस बिंदु कहा जाता है। पूर्ण विराम। इसे प्रायः बड़ी एफ से सूचित किया जाता है, बड़ी एफ। अब बड़ी एफ नहीं लिखना, बोर तरीके का बड़ी फिर एफ, ऐसे नहीं लिखना, खाली बड़का एफ दे देना। इसे प्रायः एफ से, बड़ी एफ से सूचित किया जाता है। नीचे स्टार, नहीं रुको, स्टार नहीं, दोनों फिगर बनाओ, पहले दोनों बनाओ, इसको भी बनाओ, इसको बनाओ, और दोनों ऐसा नहीं इसके नीचे में उसको बनाना, दोनों एक ही ऐसे ही बनना चाहिए, इसके बाद वो बनना चाहिए, इसके नीचे में उसको नहीं बनाना, समझा ना? ठीक है, बनाओ। छोटा बनेगा कोई दिक्कत नहीं है, बट दोनों को ऐसे बनाना है, एक ही डायरेक्शन में बनाना है। उस घर में खुशहाली आए, बोलबा लेट का आया रे, कौन ची? अब एक के तो कपार भंगला है। उस घर में तुम्हारी शादियों, अरे वीडियो चल रहा है ना कि स्टार्ट हो किया है, तो मेहनत किया हुआ हो गया, 57 मिनट हो गया, बिलीव नहीं हो रहा है हमको। अब इसको रोकेंगे।